आप लोग देख सकते हैं जो रिंगर की सप्लाई हमारी ब्रेक थी, जो कि सीपीयू ड्रेल कर दिया हमने, सीपीयू से 2 जंपर निकाल दिया। देख सकते हैं कि जंपर लग चुका है और चेक करते हैं हम अंदर आपका रिंगर बच गया है। तो जो हमने इसके माइक्रो जंपर निकाला था सीपीयू से, देख सकते हैं आपका इसके अंदर आवाज आ गया। तो आप भी इसी तरह से फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको भी फॉल्ट फाइंड में दिक्कत हो तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में जो फीस है वो केवल 6000 है और चेरी कंपनी में बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि आपका रेडमी का 9 पावर है। इसमें आपका रिंगर नहीं बज रहा और आप देखेंगे तो किसी भाई ने, इधर दिखाइए एक बार, तो किसी भाई ने क्या किया है कि देखो जो रेडमी 9 पावर का मदरबोर्ड है, उन्होंने इसमें से सभी आईसीओ को डाल दिया। जैसे यहाँ पर आपकी कोडेक आईसी है, यहाँ पर आपकी रिसीवर आईसी और यहाँ पर रिंगर आईसी है। तो तीनों आईसीओ को डाल दिया उन्होंने, इसमें रिंगर नहीं बजा है। तो देखिए इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की फॉल्ट हमारा कहां से निकलता है। दोस्तों यदि आपको फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होती है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो आपको हमारे ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन आ सकते हैं। ऑफलाइन हमारा हर महीने की 10 तारीख से क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि रेडमी 9 पावर में जो हमारा रिंगर का फॉल्ट है उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके अंदर आपका रिंगर नहीं बज रहा है, जबकि किसी भाई ने इसमें सभी आईसीओ को लगा दिया है। तो देखिए ये हमारे पास मदरबोर्ड है और सबसे पहले हम मीटर लाएंगे डायोड बोर्ड पर। तो हमें जो सबसे पहले चेक करना होता है वो हम चेक करेंगे रिंगर आईसी का आउटपुट, कहीं लाइन कटा हुआ तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग हमारा ओके आ रहा है और सेकंड भी चेक कर लेंगे, यहाँ भी रीडिंग ओके आ रहा है। मतलब दोनों पॉइंट पर रीडिंग हमारा ओके है, जो कि आईसी का आउटपुट कर रहा है। एक बार चेक करेंगे इस आईसी का ईएन, देखिए ईएन पे रीडिंग आ रहा है, मतलब कि ये भी क्लियर है। इसके बाद चेक करेंगे वीपीएच पावर, जो कि इंपॉर्टेंट है आईसी को ऑन होने के लिए। देखिए यहाँ पर सभी का रीडिंग ओके है, क्योंकि सेट हमारा चालू है तो वीपीएच पावर तो बन ही रहा होगा और आउटपुट का भी रीडिंग ओके है, जो कि हमारा जैक के इन पॉइंट पर आता है। तो अभी डायग्राम से देखेंगे कि बोर्नियो में किस तरह से लाइन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये रेडमी 9 पावर है। तो देखिए इसके दोनों टिप्स आपके यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमको रीडिंग यहाँ का लेना पड़ेगा, ये रीडिंग जहाँ से हमारा लाइन आउटपुट होता है। इन दोनों पर जो रीडिंग है वो सेम आता है, ठीक है। ये रीडिंग लेने के बाद अब हम उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा इस आईसी का ईएन, जो कि इसके रिंगर आईसी, ये इसका ईएन है जो कि आपका इस पॉइंट पर आता है। और हमें चेक करना पड़ेगा वीपीएच पावर का रीडिंग, जो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबकि किसी भाई ने ये देखते रिंगर सेक्शन में इसके 3 आईसी हैं। एक आपकी ये रिंगर आईसी मेन आईसी है और आपकी एक ये कोडेक आईसी है, ठीक है। मतलब कि सीपीयू से जो भी कमांड आती है पहले इस आईसी में आते हैं, उसके बाद ही जो गाने का लाइन है वो इस आईसी में आता है और ये रिंगर आईसी उसे एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है। और इसके बगल में जो आईसी है वो रिसीवर और माइक के लिए है, ठीक है। तो देखिए कि सबसे पहले हमको इन सबका रीडिंग लेना होगा। ये रीडिंग लेने के बाद अगर ये रीडिंग सब ओके होगा इनका, तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो कोडेक आईसी उसके लिए जाएंगे। तो यहाँ पर वो ये भी चेंज कर चुके हैं, तो हमें फिर कोडेक आईसी का जीआर लेना होगा। कोडेक आईसी का जीआर लेना पड़ेगा। इसमें से मेन इंपोर्टेंट है सीपीयू से जो इसका लाइन जुड़ा होता है। जैसे देखेंगे, देखिए इस आईसी का सीपीयू से लाइन जुड़ा कौन सा होता है, डेटा और क्लॉक का। तो देखो इसके पिन नंबर 1 और पिन नंबर ये 2 पर डेटा क्लॉक का लाइन आता है, जो कि सीपीयू से आपका जुड़ा होता है। तो एक बार देख लेते हैं वीडियो के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं डेटा क्लॉक लाइन ये है जो कि मेन है, बाकी आईसी चेंज कर चुके हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये लाइन हमारा सीधा देखो आपका जो पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 1 का जो लाइन है सीधा देखो सीपीयू से आ रहा है। ये देखो सीपीयू से आ रहा है सीधा। और इस साइड देखेंगे तो सीपीयू का यहाँ पर देख सकते हैं, सीपीयू का ये यहाँ से ये जो सामने कैपिटल है उसके जस्ट वहां से 5वां नंबर है, ये नंबर 5 है। और ऐसे ही इसका सेम जो क्लॉक का लाइन है ये वाला, ये भी सीधा सीधा सीपीयू से आ रहा है और ये सीपीयू का पिन नंबर 4 पर है, पिन नंबर 4 पर है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें इसके अंदर डेटा क्लॉक का लाइन चेक करना पड़ेगा। बाकी हम इस आईसी को, ठीक है, इस आईसी को चेक करने के बाद जो हमें इस आईसी में चेक करना है, क्योंकि सभी आईसीओ को जिस भाई का ये फोन है उन्होंने चेंज कर दिया है दूसरे मदरबोर्ड में से, तो हमें इस आईसी में वीबीएस तो हम चेक कर चुके हैं, वीबीएस तो यहाँ मिलेगा हमको। डेटा क्लॉक लाइन हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक करना है। सीपीयू जो 3 लाइन आ रही है वो सबको चेक करना है, मतलब कि हमें इस आईसी का जीआर लेना है। तो देखिए हमने इस आईसी का जीआर लिया तो हमको ये 2 लाइन पर जीआर नहीं मिला है, ये 2 लाइन पर हमें जीआर नहीं मिला है। तो ये लाइन हमारी कहाँ से आ रही है, ये लाइन हमारी आ रही है सीपीयू से। तो फिर हमको सीपीयू को ड्रिल करना ही होगा। देखिए ये जो 2 लाइन है, इन दोनों लाइन की जो सप्लाई है वो आपकी यहाँ से देख सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये सप्लाई यहाँ से
यहाँ पर गई हैं और यहाँ से देखो इनके जो पॉइंट हैं ये यहाँ तक पॉइंट गए हैं, यहाँ तक। तो हमें सीपीयू ड्रिल करके जंपर हमें वहां से यहाँ तक लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमको यहाँ पर रीडिंग आया कि नहीं है। रीडिंग आएगा तो फिर आईसी को लगाएंगे और फिर देखते हैं कि रिंगर हमारा बसता है कि नहीं। अब हमको देखना होगा सेकंड जो इसका आईसी है, कोडेक आईसी। इसके बाद स्कीमेटिक डायग्राम से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका कोडेक आईसी है वो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है और देखेंगे कि इस आईसी के डेटा क्लॉक पर हमको क्या रीडिंग आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका डेटा का लाइन है और यहाँ पर जो क्लॉक का लाइन है इस पर रीडिंग नहीं आ रहा। जैसे हमने स्कीमेटिक डायग्राम में देख रहा था कि कोडेक आईसी में हमको सबसे पहले देखना होता है, अगर आईसी चेंज कर चुके हैं तो जो भी लाइन सीपीयू से जुड़ा हुआ है वो देखना होगा। देखिए इसके अंदर दोनों लाइन पर हमें कोई भी रीडिंग मतलब कोई भी जीआर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये लाइन कटने से ही रिंगर नहीं बज रहा। तो पहले हम सीपीयू ड्रिल करेंगे। तो जैसे हमने स्कीमेटिक डायग्राम में देखा था तो यहाँ पर हमने देखिए माइक्रो जंपर कर दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको सीपीयू ड्रिल कैसे करते हैं वो नहीं दिखाया। देख सकते हैं यहाँ पर हमने उन्हीं 2 पॉइंट से जंपर लिया है और अब देख सकते हैं कि यहाँ से हमने जंपर सिम ट्रे के साइड से निकाल कर यहाँ पर 2 इसके टेस्ट पॉइंट है वहां पर हमने लगा दिया है, क्योंकि देखा था हमने कि ये टेस्ट पॉइंट हमारे यहाँ से यहाँ तक आते हैं। और देखिए ये हमारा वो आईसी है। अब हम चेक करते हैं कि जो रीडिंग हमको मिलता है कि नहीं मिलता, जो कि पहले हमको रीडिंग नहीं मिल रहा था, अब हमको इस पर जीआर आना चाहिए। देखिए यहाँ भी जीआर आ रहा है और यहाँ भी, तो दोनों पर जीआर आ गया। मतलब कि डेटा क्लॉक का लाइन जो हमारा कटा हुआ था वो हमने जोड़ दिया है, मतलब कि मिला दिया है सीपीयू से, इसके माइक्रो जंपर कर दिए। देख सकते हैं कि यहाँ से सीपीयू ड्रिल किया है और ये काफी दूरी पर था, फिर भी ड्रिलिंग करके हमने इसके जंपर निकाल दिए और यहाँ पर सप्लाई को बना दिया है। तो इसके बाद हम इस पर डॉक्टर टेप लगा देंगे, इससे कि हमारा लाइन शॉर्ट नहीं होगा। अब हम इसके बाद आईसी को लगाएंगे। देखते हैं आईसी लगाने के बाद हमारा रिजल्ट क्या है। जो पहले रीडिंग नहीं आ रहा था, रीडिंग अभी तो आने लगा है और बोनियो की मदद से हमने इसके दोनों जंपर लगा दिए हैं वहीं से जहां से ये लाइन। इसके हम कोडेक आईसी को साफ करके लगाते हैं, रिवॉल्व करके। देखते हैं कि अभी जो हमने डेटा क्लॉक लाइन जो जोड़ा है यहाँ से, इसका जो पॉइंट्स हमारा यहाँ से यहाँ तक आया हुआ था तो हमने जोड़ा है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा रिंगर है वो बसता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे साफ कर लेते हैं डिश वायर की मदद से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गैप कम है। तो आप यहाँ पर इससे जो कम चौड़ाई का हमारा डिश वायर आता है उसका यूज करेंगे तो वो सही से काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा आयरन का हीट है वो 350 है, तो यहाँ पर हम साफ कर लेते हैं। तो जितना भी इसका बॉल है उन सबको साफ कर लेंगे, उसके बाद हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि आप भी इसी तरह से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले रिंगर आईसी को चेक किया, रिंगर आईसी का सभी आउटपुट लाइन क्लियर था, ईएन लाइन क्लियर था उसका, और बीच पावर का जो रीडिंग था वो भी वहां पर हमको क्लियर मिल रहा था। तो यहाँ पर देखो कोडेक आईसी को हम साफ कर लेते हैं। तो देखिए कोडेक आईसी हमने साफ कर लिया है। अब इसके बाद जो आईसी में निकाला है उसको हम रिवॉल्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये आईसी है, तो ये आईसी भी वो चेंज कर चुके थे, तो बाकी आईसी तो आपका ठीक होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा तो इसमें डेटा क्लॉक का लाइन ही मिस था हमारा, वो किसी वजह से कट सकता है, या मान लीजिए सील्ड निकालते टाइम कट गया होगा, या कोई भी कंडीशन रह सकता है, सेट ड्रॉप डाउन से भी हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए इस आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये आईसी हमने रिवॉल्व कर लिया है। तो देखिए ये आईसी हमारा रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे लगाएंगे और देखिए जब भी आईसी को लगाएं तो आपको फ्लक्स कम लेना है। यहाँ पर जो फ्लक्स आप लें वो कम लेना है आपको। और देखिए इस आईसी का जो नोच पॉइंट है वो नीचे होता है इसका नोच पॉइंट, तो हम वहीं पर सेट कर लेंगे इसे इस साइड। और आईसी को लगाने के लिए जो हीट लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर 330 या 340 ले लेंगे, जिस पर हमारा जो आईसी है वो प्रॉपर लग जाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा हीट करते हैं और फिर हम आईसी को हिला के देखेंगे कि आईसी जैसे अगर हमारा हिल जाता है तो समझिए आईसी हमारा प्रॉपर तरीके से लग गया है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा रिंगर बजता है कि नहीं। अगर अभी भी हमारा रिंगर नहीं बजा तो फिर हमको एक बार सीपीयू को रिवॉल्व करना ही होगा। दूसरा फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार फिर हमको सीपीयू को रिवॉल्व करके देखना ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सारी आईसी चेंज हो चुकी हैं, सॉफ्टवेयर भी कर चुके हैं। डेटा क्लॉक का लाइन जो इसमें नहीं आ रहा था वो हमने लाइन जोड़ दिया है और हमारा आईसी लग गया है।
और यहाँ देख सकते हैं कि आईसी हमारा लगा दिया है और देख सकते हैं ये हमने यहाँ से अपना माइक्रो जंपर लिया है। देखिए ये सीपीयू के 2 पॉइंट है जहाँ पर हमने इसको माइक्रो जंपर किया है, जहाँ से हमारा डेटा क्लॉक लाइन आ रहा था, जो कि हमने बोर्ड न्यूज से देखा है। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो क्लियर हो गया। अब एक बार सेट को चालू करेंगे और चेक करेंगे कि सेट हमारा यहाँ पर रिंगर बजता है कि नहीं बजता। तो देखिए यहाँ पर माइक्रो जंपर कंप्लीट हो गया। एक बार फिटिंग करके सेट को चेक करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिंगर बजता है कि नहीं। तो आपने देखा कि हमने इसमें से सीपीयू से 2 प्रिंट ड्रिल किए हैं और यहाँ पर हम एक बार सेट को चालू करते हैं और यहाँ पर दिखाइए एक बार, देखिए सेट चालू होता है कि नहीं। देखिए सेट चालू हुआ है। अभी देखते हैं कि इसमें रिंगर की आवाज़ आती है कि नहीं। सेट ऑन होने पर आवाज़ आती है, जो कि पहले इसके अंदर रिंगर आपका नहीं बज रहा था। अभी देखो MIUI का सेकंड लोगो आएगा, उसके बाद अगर हमारा रिंगर बज गया तो समझिए हमारा लाइन क्लियर हो गया। देख सकते हैं कि हमारा आवाज़ आ गया है कि इसका भी रिंगटोन काम कर रहा है कि नहीं। जी आपका कॉल आया है। देखिए इसके अंदर अब आपका आवाज़ आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर आपका रिंगर बज गया है। तो जो हमने इसके माइक्रो जंपर निकाला था सीपीयू से, देख सकते हैं आपका इसके अंदर आवाज आ गया। तो आप भी इसी तरह से फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको भी फॉल्ट फाइंड में दिक्कत हो तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में जो फीस है वो केवल 6000 है और चेरी कंपनी में बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। धन्यवाद।